हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टरों के सारे के न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, जो भी आने की संभावनाएं हैं, चाहे वो जैक हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे अदर बोर्ड हो, सब बच्चों के लिए ये यूजफुल होने वाला है। न्यूमेरिकल सब बच्चों के लिए यूजफुल होने वाला है। तो बच्चे ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल को समझेंगे। क्वेश्चन संख्या 1 कह रहा है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर ईच कैरिंग करंट। हमने आपको बताया था हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, गिवन डाटा क्या लिखना है? गिवन डाटा क्या गिवन है? तो सर गिवन है कि टू लॉन्ग वायर है, दो लॉन्ग वायर है, दो लॉन्ग वायर है L1 और L2। लॉन्ग वायर है, वेरी लॉन्ग है। ठीक है, पैरेलल ईच लेंथ, और उसमें जो है कि करंट कैरिंग है 1 एम्पियर, मतलब I1 भी कितना है? 1 एम्पियर है, और I2 भी कितना है? 1 एम्पियर है। इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। तो F इजिकल टू फोर्स निकालना है। ये दो दो वायर हैं, ऐसे वायर हैं। ठीक है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो जा रहे हो दोस्त? हाँ ठीक है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ये I1 और ये क्या? I2। करंट का फ्लो हो रहा। तो F इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में क्या? R इंटू में L। अब सर लेंथ तो दी गई है, तो F बाई L की वैल्यू निकाल लो। ये क्या आंसर आएगा आपका? न्यूटन पर मीटर में। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2I1 I2 बाई R। तो आर क्या है? आर इनके बीच की डिस्टेंस है, आर इनके बीच की डिस्टेंस है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10⁻⁷ अपॉन में क्या? 4 पाई इंटू में 2, 1 इंटू 1। और डिस्टेंस कितना दिया है? कितना दूर है वो? 1 मीटर अपार्ट है, उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर। तो ये 4 पाई से कट जाएगा, ये 1 1 2 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देखिए, कोई डाटा अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करें? देखिए, सिर्फ फोर्स पूछा है, लेकिन आपको ये नहीं कह रहा है कि वो पर यूनिट लेंथ पूछा है या नहीं पूछा। अगर लेंथ दिया ही नहीं है तो आंसर यही बनेगा इसका। ठीक है, तो यूनिट करेक्ट लिख के आएंगे। ये आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, 1 मार्क्स में भी मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले से आपको हर एक बोर्ड में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, हर एक बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। फटाफट आप लोग क्या करें? स्क्रीनशॉट लें। कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। गिवन डाटा दिखेंगे। गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा, रेडियस r इजकल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। इट मींस 10 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर। ओके, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 100। ओके, और क्या दिया है? आई की वैल्यू दी गई है, आई दिया है 3.2 एम्पियर। आई कितना दिया है? 3.2 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। क्या पूछ रहा आपसे? मैग्नेटिक फील्ड पूछा, कॉइल वाला केस। कॉइल वाला केस, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। याद करो फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूला।
आपको याद होगा क्या आता है ये, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एन आई, 4 पाई एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में आई बाई 2r। यहाँ 4 पाई और यहाँ 2r। आई होप आप क्लियर हैं। नहीं नहीं, 4 पाई म्यू नॉट, ये तो फोर्स में चला जाएगा, ये 4 पाई नहीं होगा, मैं श्योर हूं। क्या आएगा, ये फोर्स में आ जाएगा, यहाँ आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। ठीक, जो बड़ा वाला फॉर्मूला आता है उसमें क्या रखेंगे, स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे, स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे, और फॉर्मूला ये आता है ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर की क्या स्क्वायर, ओ सेट, आर स्क्वायर अपॉन में आर की स्क्वायर प्लस स्मॉल आर की स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे आता है साथ में 2 भी आता है, यहाँ आता है एक 2। तो ये जब r की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत आप लोगों को? वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, और क्या है n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट कितना है, तो करंट है 3.2, 3.2 अपॉन में 2 इंटू में रेडियस, और रेडियस कह रहा हूँ, ये दूरी, दूरी r कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। इसको सॉल्व करोगे तो अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ 2 पाई, ये तो लगभग लगभग 2.01 10 की पावर -3 टेस्ला के अराउंड अप जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको बन जाएगी। सेंटर के लिए ये फॉर्मूला है और किसी भी पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है। इस सेंट्रल एक्सिस पे ये दिया है ना, सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल के लिए ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, और किसी भी के लिए ये फॉर्मूला। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 बार आपको लगाना है। क्वेश्चन ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड 1 से 2 बार आपको लगाना ही लगाना है। A long straight wire carrying of the 35 एम्पियर, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा आई दिया है 35 एम्पियर, 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड द फील्ड बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बी आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछा है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया है, आर की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। अब स्ट्रेट वायर की बात हो रही है, लॉन्ग वाली वायर की बात हो रही है, तो आपको याद होगा लॉन्ग वायर के लिए साइन थीटा और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 वाला केस आता है, याद है कि नहीं? तो उसी में थीटा की जगह क्या लेंगे, 90 ले लेंगे, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2i अपॉन में r। ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ये क्या है, ये फॉर्मूला, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 अपॉन में 4 पाई, और i की जगह, i की वैल्यू कितनी दी गई है 35, क्या दिया है 2 इंटू में 35, और r की वैल्यू कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू में 10 की पावर -2, सॉल्व कर दीजिएंगे आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, क्या आएगी, 10⁻⁻4 टेस्ला। क्या आएगी, 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आंसर आएगा। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, अब समय आ गया है कि आपको खुद से सॉल्व करना आना ही चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करने आना ही चाहिए। मैं सिर्फ आपको पैटर्न बताऊंगा, क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सिखाने के लिए ये क्लास हो रही है। ठीक है, तो आपको करने आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टेट वायर कैरिंग द करंट। एक स्टेट वायर है, गिवन डाटा में लिखेंगे क्या क्या गिवन है। गिवन, भाई हिल मत, गिवन डाटा करंट दिया हुआ है, आई की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर है। क्या है, 10 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन मूविंग स्पीड दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दिया है 10⁻7 मीटर पर सेकंड। कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, फ्रॉम द वायर फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फोर्स पूछा है। तो सर इस टाइप का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 मार्क्स में, किसी 3 मार्क्स में आएगा। याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं, जो डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो सकते। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वन फॉर्मूला बेस नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपको देखना होगा कि एफ चाहिए, वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी और फोर्स का एक ही रिलेशन होता है इस चैप्टर में कि क्यू वी क्रॉस बी, यही एक रिलेशन है। यानी कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही एकमात्र रिलेशन है। लेकिन क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है, क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा, और स्टेट वायर है, एक स्टेट वायर है, समझ जाइए, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, फाइंड द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द वेलोसिटी इज डायरेक्ट टूवर्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये वेलोसिटी और इसकी डिस्टेंस आर की वैल्यू जो है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो B इज इक्वल टू वॉट, अभी मैंने बताया B का फॉर्मूला क्या बताया था कि म्यू नॉट अपॉन में क्या, 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई लिखो, 4 पाई लिखो, बात एक ही है। अगर 4 पाई यहाँ लिखोगे तो यहाँ 2i लिखोगे, 2i/r। अगर यहाँ 2 पाई लिखोगे तो यहाँ 2 नहीं लिखोगे, एक ही बात है। हालांकि हम 4 पाई से करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू में 4 पाई आता है, इसीलिए हम 4 पाई ही जनरली यूज करते हैं। अब ये आ गया क्या, बी की वैल्यू, क्या आ गया, बी की वैल्यू। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसमें चार्ज क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब यहाँ से आपको बी मिल जाएगा, ये चार्ज है ही है, ये वेलोसिटी है ही है। और आप देख सकते हो एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो कुछ क्यू वी और बी की वैल्यू ये म्यू नॉट अपॉन में क्या 4 पाई इंटू में 2i/r। अब ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, आई की जगह 10 एम्पियर रखना है, वेलोसिटी की जगह 10⁻7 रखना है, रेडियस की जगह, दूरी की जगह कितनी रखनी है, 2 इंटू 10⁻⁻2 रखना है, और आई तो रख ही चुके हैं। चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखना है। ठीक है,
और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। v की वेलोसिटी रखो म्यू नॉट की वेलोसिटी, याद रखो म्यू नॉट की वेलोसिटी क्या होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7, क्या होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 उसकी वैल्यू होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। अब दिया है 5th क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो आपसे गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है, गिवन डाटा में आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, और आपके पास आई दिया हुआ है, आई इजकल टू दिया है 8 एम्पियर, और क्या दिया है थीटा दिया है, थीटा इजकल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी गई है 0.15 टेस्ला दिया गया है। ओके, तो एफ इजकल टू क्या होता है, एफ इजकल टू आपको पता है क्या आएगा, आई एल क्रॉस बी, यानी कि आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब आपको एफ बाई एल, क्वेश्चन ने आपसे एफ नहीं पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, इसी को कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो एफ बाई एल की वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कि एल ढूंढने बैठ गए, तो एफ बाई एल क्या होगा, आई बी साइन थीटा, आई बी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले का आपको यूज करने आना चाहिए। तो सर आई की वैल्यू कहाँ है 8, इसकी वैल्यू 0.15, और साइन 30 इट मीन्स 1/2, तो 8 इंटू में 0.15 इंटू में 1/2, वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एफ बाई एल। जो वैल्यू आएगी उसके साथ साथ आपको न्यूटन पर मीटर भी डालना होगा, न्यूटन पर मीटर भी डालना होगा। अगर कैलकुलेट करना है तो ये 15 चौका 60 0.6 न्यूटन मीटर आएगा। एफ बाई एल की वैल्यू क्या आएगी, एफ बाई एल की वैल्यू आएगी 0.6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, अ क्लोज वाउंड सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सोलेनॉइड एक से भी आपको ठीक है क्वेश्चन मिल जाएगा, और मिलेगा भी तो 3 मार्क्स में मिलेगा। न्यूमेरिकल अगर सोलेनॉइड से बनेंगे तो 3 मार्क्स में बनेंगे। क्या है, अ क्लोज वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एक सोलेनॉइड है जो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 लेयर वाउंडिंग है जिसकी। तो नंबर ऑफ गिवन डाटा में अगर हम बात करें, गिवन डाटा क्या कह रहा है, गिवन डाटा ये कह रहा है कि नंबर ऑफ लेयर क्या है, नंबर ऑफ लेयर कितने हैं 5 हैं, लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, तो लेंथ है सर 80 सेंटीमीटर, कितना है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 इंटू में 10 की पावर -2। ओके, द डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड, डाया दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं डाया बहुत ही छोटा है इन कंपेयर टू लेंथ के, तो डाया जो है वेरी वेरी स्मॉल है लेंथ के, क्योंकि डाया कितना है 1.8, डाया जो है 1.8 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या दिया है, इफ द करंट आई की वैल्यू दी गई है, आई इज इक्वल टू दिया है 8 एम्पियर। ओके,
तो क्या पूछा है, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? फॉर्मूला के लिए आपको याद होगा, फॉर्मूला इसका भी इक्वल टू क्या आता है, म्यू नॉट इनटू में एन आई। लेकिन सर ये एन जो होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, पर यूनिट लेंथ होता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं यूज करेंगे। यहाँ देखिए कहाँ लिखा है, कहीं नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ गिवन डाटा में दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 400। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल एन होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो ये चीज को ध्यान देंगे, यहाँ गलतियां नहीं करेंगे, इस चीज को आप ध्यान देंगे और यहाँ गलतियां आप नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे और यहाँ गलतियां नहीं करेंगे। आपको क्या निकालना है, आपके पास बी तो आई पता है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, एन नहीं है, तो आपको एन निकालना होगा। एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू में एल। लेकिन यहाँ 5 लेयर भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है, 5 लेयर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 लेयर दिया है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। कह रहा है अ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, सोलेनोइड की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, हैज 5 लेयर ऑफ बॉन्डिंग, और उस पे 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 5 लेयर है, और ईच लेयर में 400 टर्न्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू में 400, 5 इंटू में 400, ये क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड 1.8 सेंटीमीटर है, इफ द करंट कैरिंग 8 एम्पियर, estimate the मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो है इस सोलेनोइड, तो आपको बी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपको, क्योंकि डी बहुत छोटा है तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। अब आपकी वैल्यू है ये, तो यहाँ हो जाएगा 400 इंटू में 5 बाई लेंथ कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू में 10 की पावर -2। आपको ये हो गया n की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 इंटू में क्या 400 इंटू में 5 अपॉन में 80 इंटू में 10 की पावर -2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे या वीडियो का यूज करेंगे, हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, हर एक क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। और ये भी लिखना है कि आपको, हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपके क्वेश्चन काम के लायक है, आपको और इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अदर चैप्टर किसी भी, देखिए बच्चों, अदर किसी चैप्टर की जैसे आप वीक हैं या कोई चैप्टर आपका बहुत कमजोर है, उस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चैप्टर का पहले करा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा 80 पाई इंटू 10 की पावर -4, 80 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अलोंग स्ट्रेट वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन बी आई दिया हुआ है नॉर्थ टू डायरेक्शन, एंड ये दिया है बी एट द 2.5 सेंटीमीटर। बेटा ये कुछ नहीं है, डायरेक्शन से खेल रहा है, आपको बी नॉट अपॉन में क्या 4 पाई क्या लगाना है 2i बाई आर का यूज करना है, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि देखो जो वायर है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ से साउथ है इस तरफ, और ईस्ट से आ रहा, तो उससे नहीं मतलब है, ये तो वही हो गया। तो यही फॉर्मूला लगाना है। आपके पास आई दिए गिवन है कितना है 50 एम्पियर, आर भी गिवन है 2.5 एम्पियर, तो आई है आर है म्यू नॉट की आपको वैल्यू पता ही है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। तो आप क्या करेंगे, इजी कैलकुलेट कर पाएंगे, इजी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करना है। हालांकि ज्यादातर चीजें तो मैंने बताई दी हैं, सेल्फ ट्राई करना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट इतना प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड, वही सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड गिवन बाय, सेल्फ ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्फ ट्राई इसी तरह, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। Two long wire parallel A and B, current carrying 8 and 5 same direction, separate by the distance 4 centimeter. Estimate the force 10 centimeter section of wire A. Okay, देखो दो वायर हैं, ये वाला फॉर्मूला जो पहले क्वेश्चन में किया गया था। गिवन डाटा क्या लिखोगे, गिवन डाटा क्या क्या दिया है, एक I1 दिया होगा, I1 दिया है 8 एम्पियर, I2 दिया है, कितना दिया है 5 एम्पियर, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है, कितना है 4 सेंटीमीटर, ये I1 और ये I2। तो R इजकल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, आपसे F पूछ रहा है L, L दिया है 10 सेंटीमीटर का, L दिया है 10 सेंटीमीटर का, तो F पूछ रहा है, तो F इजकल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या 2I1 I2 अपॉन में R इंटू में L, वैल्यू को डालिए आंसर पाइए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। देखिए I1 दिया है, I2 दिया है, R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको हर बार मैं लिखते हुए आ रहा हूँ, फॉर्मूला पाइए आंसर लाइए, सेल्फ ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका पेपर बहुत दिन नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो आपको प्रोवाइड हो, ठीक है। तो आप खुद से जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक अलग एनर्जी, एक अलग फील होगा कि नहीं मैंने क्वेश्चन खुद से किया और मुझे आने लगा है अब न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। ये कुछ इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। ये कुछ डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि अभी समय नहीं है बहुत लंबा वीडियो बनाने का, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सब डेरिवेशन ध्यान दीजिएगा, ये सब डेरिवेशन आपको करके जाना है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ लूप, जिस पे आपने न्यूमेरिकल किया, और क्या बायो सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट और उसके डेरिवेशन, ये स्टेट द एम्पियर सर्किट लॉ। देखो इस चैप्टर में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या होता है, एक एम्पियर रूल, एम्पियर सर्किट लॉ, एक बायो सावर्ट लॉ। ये तीन चीज आप अगर पढ़ लिए तो इस चैप्टर के आने वाले सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आने वाले PYQ कौन कौन से हैं, ठीक। तो आप इसको, हालांकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। और आप, आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न इसी तरह हर चैप्टर के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।